हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न, यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी और यूके एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी, कि यूपी में किस तरह से पैटर्न आता है और यूके में किस तरह से आता है। जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो भी बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, वरना आपकी एक भी चीज़ मिस हो गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो यूपी में आता है। तो उसका क्या पैटर्न होता है, 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपको पता है। पार्ट 1 आता है और पार्ट 2 आता है। पार्ट 1 भी आपका 3 घंटे का होता है और पार्ट 2 भी आपका 3 घंटे का होता है। मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपको पहले दिया जाएगा वो 3 घंटे का होगा, आप उसे सॉल्व कर लोगे, उसे दे दोगे, डिपॉजिट करवा दोगे, उसके बाद फिर आपको दूसरा पेपर मिलेगा जो भी 3 घंटे का ही होगा, ठीक है। और B1 आपका जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा और उसमें क्या पैटर्न होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपसे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश। आप इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे और जो भी सेलेक्ट करेंगे और उसी का आप आगे फिल करेंगे। 50 क्वेश्चंस इसमें भी दिए जाएंगे। तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज टेस्ट के 50 क्वेश्चन, टोटल हो गए आपके पास 100 क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 क्वेश्चन कवर करेगा 2 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसलिए ये पेपर हो गया आपका 200 मार्क्स का। समझ आई इतनी बात कि फर्स्ट पेपर जो आपका 200 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन उसमें टोटल 100 ही आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। अब हम आते हैं B2, मतलब सेकंड क्वेश्चन पेपर पर। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पेपर पर, वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है और आपको उसमें भी 3 घंटे मिलते हैं। फर्स्ट पेपर भी 200 मार्क्स का और 3 घंटे मिलते हैं, और सेकंड पेपर भी आपका 200 मार्क्स का होगा जिसमें भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे। इसमें भी सेक्शन डिवाइडेड होते हैं 2। पहले वाले में भी सेक्शन 2 डिवाइड थे। फर्स्ट सेक्शन में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आए, सेकंड सेक्शन में लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन आए। इसमें फर्स्ट सेक्शन में आएंगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड में आएंगे आपके ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में क्या होगा, जो भी आपने 11th-12th में जो भी स्ट्रीम से आपने 11th-12th कंप्लीट करी है, आपको उसी में एग्ज़ाम देना होगा। जैसे आपने साइंस स्ट्रीम से 12th करी है, कॉमर्स से करी है, आर्ट्स से करी है या एग्रीकल्चर से करी है, तो आपको 50 क्वेश्चन साइंस के गिवन होंगे, 50 कॉमर्स के गिवन होंगे, 50 आर्ट्स के गिवन होंगे, 50 एग्रीकल्चर के गिवन होंगे। आपको अपना वाला पोर्शन करना है। मतलब अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप साइंस के क्वेश्चन करेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपको बस 50 क्वेश्चन ही करने हैं, बस अपने अपने ग्रुप के करने हैं। सब ग्रुप में 50-50 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है और उसके 50 क्वेश्चन करने हैं। तो ये भी आपका 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल पेपर वाले आएंगे, जो भी आपका ग्रुप होगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी सेम चीज़ है कि 1 क्वेश्चन कवर कर रहा है 2 मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन हो गए और पेपर हो गया आपका 200 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके ये B1 क्वेश्चन पेपर मिलाकर और B2 मिलाकर टोटल जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 400 में से, क्योंकि टोटल हो गया 400। और इसमें एक चीज़ और है, नेगेटिव मार्किंग। आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, सो आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसको आपको लगता हो कि आप बहुत श्योर हों कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। सो आप इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये तो था आपका यूपी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर पैटर्न जो भी आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उत्तराखंड का, यूके का। सो ये देखिए, इसमें भी दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं आपको बाद में डिफरेंस भी समझाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए, B1 और B2, इसमें भी 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं। आपने फर्स्ट करके डिपॉजिट कर दिया, फिर आपको दूसरा मिलेगा। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और उसमें आपको करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। इसमें सेक्शन होते हैं 3। फर्स्ट सेक्शन है जो उसका आप में आएगा, उसका आएगा लैंग्वेज टेस्ट का, हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी करना है या इंग्लिश करना है वो करेंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज टेस्ट में। सेकंड नंबर पर आपके पास आएगा जनरल नॉलेज और रीजनिंग।
जनरल नॉलेज और रीजनिंग के मिलाकर 50 क्वेश्चन आएंगे। और थर्ड में आपके पास आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके भी आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50, 50, 100 और प्लस 50 हो गए 150। सो इसलिए आपका ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पेपर है वो 150 मार्क्स का है, और इसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ही कवर करेगा। अब हम सेकंड पे आते हैं, B2 पे। B2 में आपको 1 घंटा मिलता है, B1 में आपको 2 आवर्स मिले थे, क्योंकि इसमें मार्क्स भी ज़्यादा थे, क्वेश्चन भी 150 क्वेश्चन थे। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 50 क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको मिल रहे हैं 1 आवर। और इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होता है जिसमें ऑप्शनल पेपर होता है आपका। ऑप्शनल पेपर कैसा, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। ठीक है, आपने 12th साइंस से करी है, कॉमर्स से करी है या आर्ट्स से करी है, 50 क्वेश्चन तीनों के आएंगे। आपका जो भी स्ट्रीम है आपको अपने वाले 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सो बात समझ आई। B1 में आपके आते हैं 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, B2 में आता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ये जो पूरा पेपर हुआ, आपको जो पूरा टोटल मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 200 में से, 150 ये वाले और 50 ये वाले, टोटल हो गए 200। अब आप इन दोनों में कंफ्यूजन लेकर मत बैठ जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें भी यूपी वाले में इतना डिफरेंट पैटर्न है और यूके वाले में इतना डिफरेंट मेथड है। सो मेथड थोड़ा सा चेंज है, बस क्या है, चीज़ें ऊपर नीचे हैं। यहाँ पे भी सेम आ रहा है, 50-50 क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं, 50-50 क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जनरल नॉलेज और लैंग्वेज टेस्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी जनरल नॉलेज और लैंग्वेज टेस्ट आ रहा है। बस क्या, वहाँ पर जनरल नॉलेज पहले दे दिया, फर्स्ट नंबर पर दे दिया, और लैंग्वेज टेस्ट सेकंड नंबर पर दे दिया। यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट फर्स्ट पर दे दिया और सेकंड नंबर पर जनरल नॉलेज दे दिया। बस एक चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, यूपी वाले में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बाकी सब पैटर्न सेम है, बस क्या है, आपका मार्क्स का डिफरेंट है। 50-50 क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं, 50-50 क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं। बस क्या है, इसमें आपकी एक तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और दूसरी चीज़ आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, और यूके में आपका एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होगा। इसलिए इसमें थोड़ा टाइमिंग भी कम है और मार्क्स भी कम है। एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का है, इसलिए यहाँ पे 150 है, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। ये 200 मार्क्स का हो गया, ये आपका 400 मार्क्स का हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्क्स डबल हो गए, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस चीज़ें ऊपर नीचे हैं। यहाँ पर B2 में रीजनिंग दे दी और ऑप्शनल पेपर दे दिए, यहाँ पे जनरल नॉलेज के साथ रीजनिंग दे दी और ऑप्शनल पेपर दे दिए। सब सेम है, बस ऊपर नीचे है। इसलिए आप किसी भी पैटर्न से एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्वेश्चंस वही होंगे, बस मार्क्स का डिफरेंट है कि यूपी वाले में आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिल रहा है और यूके वाले में एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का मिल रहा है। सो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, आप किसी भी पेपर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बस यूपी वाले में नेगेटिव मार्किंग होती है और उत्तराखंड वाले में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं जो कि यूपी में नहीं आते हैं। सो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बस एक यही चीज़ का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। आप किसी भी पेपर से तैयारी करें, आपको क्वेश्चन वैसे ही मिलने हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। लाइक जनरल नॉलेज किसी में पहले आ गया और किसी में सेकंड नंबर पर आ गया। सो क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। आप किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से आप लोग पढ़ेंगे, चाहे वो उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन वही होते हैं, बस ऊपर नीचे होते हैं। बस आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी होती है। और मैं अपने क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्वेश्चन पेपर आपको बता चुकी हूँ, सारे क्वेश्चंस जैसे जैसे आए हुए हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप मेरी पहले की वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर में B1, B2 सबकी वीडियोस डाली हैं, फुल क्वेश्चन पेपर बताया है जो कि लास्ट ईयर का ही है। सो आपको उससे थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी लोगों की कमेंट्स भी आ रहे थे उस वीडियोस पे, काफ़ी लोगों को डाउट भी था कि किसी में नेगेटिव मार्किंग हो रही है या ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारे डाउट्स थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
डिफरेंट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। बट अगर कुछ भी है, अभी भी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है या कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपको आंसर ज़रूर दूँगी। और अगर कोई चीज़ मुझे भी नहीं पता होगी तो मैं उसे पता करके भी आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ डोंट वरी, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको सारा फॉर्मेट भी बताया है, क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।